नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलाना खान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सबसे उचित स्थान उत्तर प्रदेश है। ये बात देश ही नहीं विदेश के लोग भी अब समझने लगे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उससे दोगुना निवेश अब होने जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, इसलिए लोगों ने पहले से ही तय कर रखा है कि वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की व्यवस्था सबसे अच्छी है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के सदर तहसील में बने केंद्र पर स्नातक एमएलसी के लिए वित्त मंत्री ने वोट डालने के बाद ये बात कही है कि इन्हीं को वोट देंगे क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छा शासन प्रशासन की व्यवस्था की और आज हम नहीं पूरा प्रदेश इस बात को महसूस करता है कि ये सरकार सबसे अच्छी है और इसने पूरे प्रदेश में सुशासन दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त की और विकास का पहिया बहुत तेजी से चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप कल्पना करें कि G20 की 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं। अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। G20 यानी दुनिया की 85% GDP को क्या दुनिया का 66% की आबादी जो लोग होल्ड करते हैं, वो लोग चाहे हेल्थ हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, हर विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी और भारत को उसकी अध्यक्षता का सौभाग्य मिला है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा, इन चारों स्थानों पर चुनावी रणनीति होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। हमने 10 लाख रुपए का लक्ष्य रखा था, आज लगभग उससे दूने से ज़्यादा MOU हो चुके हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस पर लोगों का भरोसा है। लोग विश्वास करते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सबसे उचित स्थान उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पर हम सेफली अपना काम कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और यहाँ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव के लिए फतेहपुर जिले के 14 केंद्रों में मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव में जिले के 3254 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव शांति और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जनपद में 14 मतदेय स्थल हैं और कुल वोटर हैं 3254, 32454। ठीक है, इसमें सभी बूथों पे स्टैटिक सेक्टर में स्टेट लगाए गए हैं, सभी बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और सभी बूथों पर वीडियोग्राफर लगे हैं। कंटिन्यूस वीडियोग्राफी होगी और पुलिस फोर्स पर्याप्त है। आधा सेक्शन PSC सब जगह है और पुलिस बल पर्याप्त है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। इसमें मतदान कितने बजे तक चलेगा, क्या टाइम? ये 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा इसमें और मतदान के पश्चात यहीं पोलिंग पार्टी आएगी, मतपेटियाँ इकट्ठी होगी, फिर झांसी जाएंगी क्योंकि RO कमिश्नर साहब झांसी हैं तो वहाँ जमा होगी। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर पर। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पोलिंग बूथों पर 32 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। जिला पंचायत तहसीलों में बनाए गए बूथों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। यही नहीं, जिले को 6 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए खुद SP और DM मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान संपन्न होने के बाद मत पेटियां बरेली भेज दी जाएंगी, जहां सभी पेटियों के मतपत्रों की मतगणना होगी। 4 बजे तक मतदान होना है। करीब हमारे 32 सेंटर हैं, 19 सेंटर हैं, 32 बूथ हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था भी कल हम लोगों ने मीटिंग कर लिया था पुलिस व्यवस्था के संबंध में। हर बूथ पे 1 इंस्पेक्टर, 4 सिपाही, 2 फीमेल सिपाही लगाए गए हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर की आज ब्रीफिंग हो रही है और वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। क्या कैसे मतदान करना है इसके पोस्टर भी अंदर और बाहर लगाए जा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां कल रवाना होंगी हमारी। ज़्यादातर बूथ जो है ब्लॉक मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में बनाए गए हैं। सिर्फ अल्लाहगंज नगर पंचायत में एक बूथ बना हुआ है जो मुख्यालय से थोड़ा अलग है।
मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव के दौरान बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और सपा महानगर अध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत करवाया और फिर सपा नेता की कार को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए। सपा नेता का आरोप है कि बीजेपी ने समय बीत जाने के बाद पोलिंग एजेंट बनाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सपा के पोलिंग एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आपको बता दें कि मुरादाबाद के विकासखंड कार्यालय पर बने बूथ पर एमएलसी चुनाव के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर पर। प्रतापगढ़ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर देश प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान की उन्होंने निंदा की। आगे उन्होंने कहा कि त्रिपुरा समेत 3 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में हो रहे स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी के चुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का यह चमत्कार है कि भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़ा है। जिस कोरोना के आने पर चीन समेत पूरी दुनिया ने अंदेशा जाहिर किया था कि कोरोना से सबसे अधिक मृत्यु भारत में होगी, उस कोरोना में आज उस कोरोना के विरुद्ध युद्ध में आज भारत ने जिस तरह से 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर अमेरिका का वैक्सीनेशन कार्यक्रम उस स्तर तक नहीं पहुंच सका, यूरोप का उस स्तर तक नहीं पहुंच सका, चीन स्वयं किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की मार झेल रहा है। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर पर। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां नवादा गांव में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। कानून को और नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बादाम सिंह द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे रोकने के लिए हमारी टीम नवादा गांव गई थी, जहां बीजेपी नेता संदीप चतुर्वेदी के भड़काने पर भीड़ उग्र हो गई। राजस्व की टीम पर पथराव कर दिया, जिससे कानूनगो सहित कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर नवादा में गए थे आप, कार्रवाई को लेकर क्या है पूरा मामला? एक गाटा फंक के नवादा में 853 है जो सरकारी भूमि है, उस पर बादाम सिंह उनके परिवारीजन निर्माण कर रहे थे अवैध रूप से। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देशन पर वहाँ पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया, सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी, कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं। जेसीबी के चालक जो वहाँ अवैध हटा रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल हुए हैं, हमारी सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या नाम है आपका भाई? यज्ञ दत्त जी। किस पद पे हैं? लेखपाल। लेखपाल हैं। कौन से गांव में हुई घटना ये हुई है नवादा चांदापुर बांगर का मजरा है। अच्छा। तो क्या नाप जोक के लिए गए थे आप? नहीं, वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था, उसको संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 2-3 दिन से रुकवाया गया। उसके साथ जब उन्होंने भद्रता की, आज पूरी टीम नायब तहसीलदार महोदय और हमारा पूरा तहसील स्टाफ उसको हटवाने के लिए गया जेसीबी से। जब उसको अवैध निर्माण हटवाया, उसी दौरान गांव वालों ने ईंट पत्थर चलाने, धक्का धुक्की और एकदम से जो है जैसे भी हुआ उसमें हमारी गाड़ी भी डैमेज हुई, हमारे सिर में चोट आई, एक हमारा हाथ में डंडा लगा सूजन है, दूसरे गिरने से पैर में चोट आई है। योगी सरकार में फर्जीवाड़े की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी बीच एक और मामला रामपुर से सामने आया है, जहां फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में ग्राम प्रधान सचिव सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जी हां, गांव वालों का आरोप है कि प्रधान ग्राम पंचायत सचिव और लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी अनाज का गलत तरीके से उपयोग करने के उद्देश्य से कई राशन कार्ड फर्जी बनाए गए हैं, जिसकी आबिद अली ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थक हार के आबिद अली ने न्यायालय का रुख किया है। लिखवाइए, क्या मामला है साहब? ये हमारे ग्राम के प्रधान है इनकार अली। इन्होंने अपनी अविवाहिता बहन को फरजाना, जो बिना शादीशुदा को अपनी माता बनाकर, और साहब 19 से आज तक इन्होंने राशन लेकर गरीबों के हक पे डाका डालकर इन्होंने उपभोग किया। जो इसी के आधार पे ये खुद उसमें बेटा बने हैं बहन का, बिना शादीशुदा। जब शादी नहीं हुई तो साहब बेटा कहाँ से आ गया? तो ये अब उनके बेटा बने हैं। इनका भाई एक है खुशनूद अली, वो भाई है महफूज अली। उसमें ये 2 भाई साहब बेटा बने हैं। जो माँ है उसको साहब बेटी बनाकर, और ये साहब गरीबों के राशन का इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों से मिल के
जैसे ग्राम पंचायत सचिव मोहसिन पासा, वो अब वर्तमान पूर्व लेखपाल विनीत कुमार से इन्होंने साजवाज और षड्यंत्र रच के तीनों ने और साहब ये राशन हड़पा। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां थाना मझौला क्षेत्र के काशीराम नगर स्थित इंग्लिश मीडियम के सेंट मिराज एकेडमी में पढ़ने वाले छात्रों के बाल जबरदस्ती काट दिए गए, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा छात्र स्कूल के ड्रेस में ही अभिभावकों के साथ DIOS कार्यालय पहुंच गए, जहां छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ साथ 30 से 35 और भी छात्रों के बाल स्कूल प्रबंधन ने काट दिए हैं। अब देखना ये होगा कि स्कूल प्रबंधन समिति पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ओम मिश्रा, मेरा नाम ओम मिश्रा है। मैं सेंट मीरा एकेडमी में ही 9th क्लास का छात्र हूँ। और मिश्रा, क्या हुआ है आपके साथ कल स्कूल के अंदर? कल हमें बच्चों को निकाल दिया गया था ये कह के कि बाल हमारे बड़े हैं, जबकि हमारे बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे, और हमें 3rd पीरियड से बाहर धूप में खड़ा करा गया है और छुट्टी में भी देरी से भेजा गया था। और ट्रिमर डायरेक्टली जनरेटर से अटैच था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था और इसी वजह से बच्चों के बाल उखड़ गए हैं किसी किसी के, और किसी किसी के छूट भी गए हैं। कितने बच्चे? अंजलि, क्या मामला है पूरा, क्या है बताइए जरा। सर, मेरा बेटा इसमें सेंट मिराज एकेडमी में पढ़ता है और बहुत दिनों से इसे फीवर हो रहा था और ये कल बहुत दिनों बाद गया था और इसका ब्लड टेस्ट भी होना था। तो फिर ये जब स्कूल से आया, इसका टाइम 3 बजे का था, मेरे पास पैथोलॉजी लैब का फ़ोन आया कि कहते भैया ये ब्लड टेस्ट के लिए अभी नहीं आया है। तो मैंने कहा मैं ठीक है पता करती हूँ। फिर इसके बाद ये 3:45 बजे आया है घर पर, और 3:45 बजे मैंने आके पूछा, देखा इसके बाल कटे हुए हैं। फिर मैंने उसे पैथोलॉजी लैब से पता किया कि भाई अब जब सैंपल जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बोला कि हाँ भाई आप भेज दीजिए, मैं वो आया अभी लेट है, आप भेज दीजिए। तो उसको ब्लड टेस्ट करवाया मैंने। तो सर इसकी तबीयत सुबह से खराब थी, मतलब कई दिन से तबीयत खराब थी, बुखार से अब बाद में लौट कर गया है और पूरे दिन सर इसको खड़ा किया है। मैं पहले भी कंप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको धूप है में एलर्जी है, धूप से प्रॉब्लम है, इसके हेडेक रहता है, लेकिन वो कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं सर। सेंट मीरा पब्लिक स्कूल के कुछ अभिभावकों एवं छात्राओं द्वारा मेरे चैम्बर में आज ऑफिस के मुलाकात की गई। उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि बिना उनकी सहमत के विद्यालय में उनके बाल विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षकों द्वारा कटवा दिए गए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर पर। सहारनपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक से चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूटने की वारदातों को अंजाम देते थे। एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि पिछले काफी दिनों से मोबाइल फोन, चैन स्नैचिंग जैसी लूट की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, दिनांक 17 जनवरी 2023 को कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 युवकों के द्वारा बाइक सवार होकर एक मोबाइल लूट की घटना को कारित किया गया था। कोतवाली नगर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना में जो 2 अभियुक्त कारित करने वाले अनुराग और सागर, इनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में ही जो लूट किया हुआ मोबाइल फोन था वीवो, वो बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस वही बरामद हुई है। सर, लगातार शहर में मोबाइल लूट की घटनाएं हो रही है, उन पर कितना अंकुश लगाने के लिए पुलिस और क्या कदम? देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया, एक घटना का हमने अनावरण अभी किया है और लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं इन पे काम करके इनका सफल अनावरण करके बरामदगी करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां मिलक बरेली हाईवे पर अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सड़क किनारे मृतक सचिन कुमार का शव देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रामपुर के जिडोली गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र का शव खेत में फंदे से लटका मिला। खेत में जब परिजन गए तो बच्चे को फंदे से लटका देख दंग रह गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि प्रशांत खेतों में फसल की रखवाली करने गया था। जब वो देर रात तक घर नहीं लौटा तो वो बच्चे को ढूंढने खेत में गए, जहां उनका बच्चा फंदे में लटका मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम भगवान दास है। क्या हुआ, क्या घटना हुई? साहब, जो मैं लेटर खाने भेजो सर, मैंने दोपहर अपने करीब 2-2:30 बजे घर से कहो लेटर खाने था। मैं साहब से खाते ने घर को, मेरी घरवाली ने भेजो लेटर लग देखा है, मेरे लौंडा खाने कहो साहब जी। सर मैंने जाकर लौड़ा अपने जमीन तेल मुझे नहीं आया तो हमने जाकर देखो साहब, तो मरो पड़ो लटके बोले देखो अपना सर, बांध से रस्सी लटको साहब, तार बांधो साहब। मैंने खेत में लौड़ाने अपनी लौड़ानी पानी बांधो तार,
अब आप बस लटका के नीचे को और बांध उतार दो, लटका टांग बेटा मैं दूंगा। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की घटना सामने आई है। जी हां, जहां ईंट से मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। बता दें कि भतीजों और भतीजियों पर सर में ईंट मारकर अपनी ही ताई की हत्या का आरोप लगा है और पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका? मुकेश कुमार नाम है। मुकेश जी, क्या मामला हुआ है? जो मृतक महिला है वो कौन है? वो मेरी सिस्टर है सर। क्या मामला हुआ? वो करीब मेरे पास से गई थी 5 बजे। खुर्जा ही रहता हूँ मैं। अच्छा। तो वो जैसे ही गांव पहुँचे, इनके चाचा इनके दोनों का झगड़ा चल रहा था वहाँ पे, सुल्तानपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे वो बीच बिचाव में वो निकल के आई घर से, तो एक लड़का अनुज, उसने ऊपर से ईंट मार दी उनकी सर में, जान से मारने की नीयत से ही मारी। वो गिरगी नीचे, लड़का आया निकल के आया तो वो तीनों चारों, एक अनुज है, एक मनोज है, गम्मन है, एक लड़की बबीता, इन चारों ने नीचे उनकी सर पे ईंट मारी हैं, जिससे वो लड़का लेकर आया। फिर मैं भी रास्ते से, उन्होंने जैसे कैलाश लेके पहुँचे हम, वहाँ पे वो मृतक घोषित कर दिए हैं। सर, खुर्जा के सुल्तानपुर गांव में एक महिला की मौत हुई है, क्या विवाद रहा है और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? खुर्जा जंक्शन चौकी के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में आज शाम 6 बजे 2 भाइयों का आपस में विवाद था। इसमें उनका एक बड़ा भाई और उनकी पत्नी जब उनको बीच बचाव करने गए, उस दौरान उनको ईंट पत्थर से चोट लग गई और गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। खबर इटावा से है, जहां एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक बुरी तरह झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। साथ ही आग की चपेट में आने से 50,000 नकदी समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या नाम है भैया? नितिन प्रकाश सिंह और नीसू। कहाँ पर आग लगी? मेरी दुकान पर। कौन सा गाँव है? ग्राम नंगला कोठी पोस्ट बारपुर। किसमें आग लगी थी? सिलेंडर लीक कर रहा था, खाना बन रहा था घर में। हाँ, मड़ैया में दुकान में। हाँ, बंगला रखा था। किस चीज की दुकान है? ऐसी बीड़ी तमाकू और कोको कोला फ्रिज था। मेरा वोल्टास का फट गया। सिलेंडर तो फट गया, ऊपर से लीक कर रहा था, उसके बाद में वो बाद में फट गया, पूरी में आग लग गई सर। और मेरे पैसे भी रखे थे 50,000 रुपए। तो दुकान भी जल गई? दुकान भी जल गई, सब कुछ जल गया, कपड़े लत्ते सब कुछ जल गया मेरा। सहारनपुर में इन दिनों एसपी द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले 6 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त को चिल्काना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि अभियुक्त पिछले 6 साल से फरार चल रहा था। 25,000 के इनामी अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिसे चिल्काना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना चिल्काना पुलिस ने एक अभियुक्त जिसका नाम अनिल कुमार है, ये 6 वर्षों से वांछित चल रहा था। मुकदमा अपराध संख्या 234/17 में और 82-83 CRPC की कार्रवाई के बाद वांछित था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। शराब माफिया, इसको गिरफ्तार किया है और आवश्यक कार्रवाई करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पे 2 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है इसका और अन्य हमारे द्वारा इसमें जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है। तो सर, ये अभियुक्त की गिरफ्तारी कहाँ से? अभियुक्त सदर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्राइम 24।